तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑडिटिंग क्या था, ऑडिटर कौन होता है। अब आते हैं हम ऑडिट रिपोर्ट की तरफ। अब ये ऑडिट रिपोर्ट है क्या, पहले हम पढ़ के देखते हैं। When the work of an audit is over of a company, every auditor has to prepare a report in summary form such as report are called auditor's report। इसका ये मतलब होता है कि जब एक ऑडिटिंग का काम पूरी तरह से ओवर हो गया एक कंपनी के अंदर, जब ऑडिटिंग का काम क्या हो गया, ओवर, ठीक है, तो ऑडिटर एक रिपोर्ट तैयार करता है कि उसने उस काम में क्या क्या किया। उसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, ऑडिटिंग रिपोर्ट। अब अगर उसको काम गलत लगा हो तो वो अलग टाइप की रिपोर्ट बनाएगा, उस काम में कुछ और दिक्कत लगी हो तो वो अलग टाइप की रिपोर्ट बनाएगा। ऐसे ही उसकी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता रहता है, और ऐसे ही जो फ़र्क पड़ता है और अलग टाइप्स की रिपोर्ट बनती हैं, इसी को क्या कहते हैं, ऑडिटिंग रिपोर्ट्स के टाइप्स। हमारे सिलेबस में खाली 4 टाइप की ऑडिटिंग रिपोर्ट्स हैं। कौन कौन सी? क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट और डिसओपिनियन रिपोर्ट। हम पहली की बात करते हैं कि आखिर ये क्लीन रिपोर्ट है क्या। क्लीन रिपोर्ट एक ऑडिटर तब बनाएगा जब पूरे ऑडिटिंग के प्रोसेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कि एएस जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं वो बिल्कुल सही तरीके से हुए हैं, जितने भी नोट्स हुए हैं अकाउंट्स में वो सारे सही हुए हैं, और ट्रू एंड फेयर जितनी भी चीज़ें उसमें बन के आई हैं वो बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं है। तब तो वो कौन सी रिपोर्ट बनाएगा, क्लीन रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट कब बनती है, अगर सारे एएस, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब जिन स्टैंडर्ड्स के बदौलत हमारी कंपनी में काम होना था वो सही से फॉलो नहीं हुए हैं। या तो फिर जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के मेथड दो होते हैं, या तो रिटन डाउन मेथड या स्ट्रेट मेथड या रिटन डाउन मेथड। अब अगर डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा वाला लगना चाहिए था, रिटन डाउन, और लगा कौन सा है, स्ट्रेट मेथड, तो वो कौन सी रिपोर्ट बनाएगा, क्वालिफाइड। कि इन्होंने काम तो सही किया है पर कुछ उसमें उल्टा सीधापन कर दिया है, या एएस सारे नहीं लगाए हैं, कुछ कुछ लगाए हैं, तो वो कौन सी रिपोर्ट बनाता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट। आपको डिफरेंस समझ में आया। अब आते हैं हम एडवर्स रिपोर्ट की तरफ। एडवर्स रिपोर्ट तब बनाएगा जब कंपनी वालों ने अपनी एंट्रीज जो हैं एसेट में गलत कर रखी होंगी, तब हमारा जो ऑडिटर है वो ऑडिटिंग के वक्त कौन सी रिपोर्ट बनाएगा, और एडवर्स रिपोर्ट। अब आते हैं हम, हमारा लास्ट वन क्या है, डिसओपिनियन रिपोर्ट। ये कब बनाते हैं, डिसओपिनियन रिपोर्ट तब बनाते हैं इफ़ क्लाइंट नॉट कोऑपरेट। जो ऑडिटर हमारा एक कंपनी में गया हुआ है अपना काम करने या कुछ भी वर्क करने के लिए जो उसको ज़रूरत है, या जो वो ऑडिटिंग का प्रोसेस कर रहा है, उस बीच में अगर वो क्लाइंट या कोई भी कंपनी का मेंबर उससे आके कि उससे कोऑपरेट नहीं करेगा या वो जो चीज़ें मांग रहा है वो पेश नहीं करेगा, एट द टाइम वो कौन सी रिपोर्ट बनाएगा, डिसओपिनियन रिपोर्ट। अब हम आते हैं कि ये ऑडिटिंग रिपोर्ट हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ऑडिट हो गया, ये सब तो हमें पता है। क्या ऑडिट हर किसी कंपनी का होता है? तो अब हम आते हैं कि कंपलसरी होता है कि ऑडिट करना किसी कंपनी में, ऐसा ज़रूरी होता है। किन कंपनी के लिए, सारी ही कंपनी के लिए ज़रूरी होता है ऑडिटिंग करवाना, पर कुछ नॉन कंपनीज होती हैं जिनके लिए भी क्या होता है, ज़रूरी ऑडिट कराना। जस्ट लाइक बिजनेस, आपने एक दुकान खोली थी मिठाइयों की, अब वो ज़्यादा चलने लगी, और वो क्या करने लगी, टर्नओवर करने लगी 2 करोड़ से ज़्यादा का एक साल के अंदर, तो अब उस कंपनी का भी क्या होगा, ऑडिट होगी। और अगर बिज़नेस आपका है जो 2 करोड़ से कम कमाता है या बहुत कम कमा रहा है, तो उस बिज़नेस में कोई भी ऑडिटिंग नहीं होती है। और किस्म होती है जैसे प्रोफेशंस। प्रोफेशंस किसको कहते हैं, कोई सर्विस प्रदान करना, जैसे टीचर पढ़ाता है, डॉक्टर अपनी सर्विस देता है। अगर ऐसे प्रोफेशन में वो लोग एक साल में 50 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, तो उनका भी क्या होना ज़रूरी है, कंपलसरी ऑडिट होना उनका भी ज़रूरी है। होप आपको ये सब समझ में आया होगा।